पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पिछले साल अपने देश की कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे अमेंड कराया, ऐसे फड़वाया जैसे कोई टॉयलेट पेपर डालता है डब्बे में। और उन्होंने अपने आप को प्रमोट करा लिया एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि उनकी खुंदस थी अपने एयरफोर्स चीफ के साथ, बाबर सिद्दू के साथ, जो कि उनसे सीनियर था। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों के बीच तू मैं हुई थी, जिसके चलते आसिम मुनीर ने अपने बटलर शाहबाज शरीफ को आदेश दिया कि मुझे इससे सीनियर कर दो और बन जा परी, जैसे कि जादू का बैंड फेरा जाता है वैसे उसको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बना के एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्दू से सीनियर कर दिया गया। सिंगल पॉइंट कंट्रोल उसने अब तीनों फोर्सेस का ले लिया है और न्यूक्लियर बटन का। वो बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 1971 में भी सिंगल पॉइंट कंट्रोल था जनरल याह्या खान के पास। वो अपना डिफेंस मिनिस्टर, अपना फॉरेन मिनिस्टर, अपना फाइनेंस मिनिस्टर, अपना आर्मी चीफ, सब कुछ रोल्ड इन वन था। वो भी बड़ा चहेता था अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का, लेकिन अमेरिका का चहेता होना उन्हें बचा नहीं पाया उसे। उसके मुल्क के दो टुकड़े हो गए, हालांकि रिचर्ड मेलाउज निक्सन ने 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में भेज दी थी। ठीक है साहब। तो बात ऐसी है कि ये जो है बड़े मुसीबत की ओर बढ़ रहे हैं, और इतने इन्होंने बढ़ चढ़ कर प्रॉमिस किए थे अमेरिका को, सऊदी अरेबिया को, दुनिया भर में हाँक रहा था ये कि मैं सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू द मिडल ईस्ट हूँ, मिडल ईस्ट की सुरक्षा मेरा जिम्मा, साउथ एशिया में खिट्टे का सरदार मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया है। मैं ईरान को लात लगाऊंगा, मैं अफगानिस्तान को लात मारूंगा, मैं भारत की ऐसी तैसी करूंगा, मैं रूस और चीन को जरा काबू में रखूंगा। अबे तेरा तू है कौन? है कौन? औकात क्या तेरी? भुखमरी का देश, फटीचर मुल्क, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा। और देखो दुनिया जहान में जिस तरह ये उचक उचक के घूम रहा है कि गोरा डोनाल्ड ट्रंप, उसने मेरी पीठ पे हाथ रख दिया, मैं उसका जूता के तलवे चाट के आया हूं, और मैं तो साहब 7वें आसमान पे है मेरा सर। जल्दी उतरेगा, जल्दी उतारना पड़ेगा। मैं समझाता हूं कैसे। डोनाल्ड ट्रंप को जाके ये ट्रैवलिंग सेल्समैन बन के गया था, उसने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे तेल बेचूंगा, मैं तुझे रेयर अर्थ बेचूंगा, गोल्ड, टंगस्टन, कॉपर बेचूंगा। कहां से? बलूचिस्तान से निकालकर। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है साहब, अभी तक ना एक बूंद तेल निकला है बलूचिस्तान से, ना वहां से 1 ग्राम रेयर अर्थ निकली। हिकड़ी बड़ी मार दी, डींगे बड़ी मार दी, बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर दिए कि साहब मैं आपको रेयर अर्थ दूंगा, मुझे पता है आपको रेयर अर्थ चाहिए, आप छटपटा रहे हैं रेयर अर्थ के लिए, चीन ने रेयर अर्थ रोक दी है आपकी, मैं दूंगा साहब, मैं हूं ना आपका गुलाम, तलवे चाटने वाला, आपका लॉयल सोल्जर, आपका अटैक डॉग। साहब प्रॉब्लम यह है कि ना रेयर अर्थ है ना ऑयल है। वो तो छोड़िए, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जाके आश्वासन दिया था कि मैं गाजा के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन को फोर्स के लिए 1 कोर 30,000 सैनिक दूंगा और 20,000 दूंगा सऊदी अरेबिया की बचाव के लिए। ठीक है साहब, ये तो प्रॉमिस दे के आ गए। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब इनको जनवरी के महीने, इस महीने बुला रहे हैं वाशिंगटन 4थी बार, इसलिए कि अबे तूने कहा था तू 1 कोर देगा, किधर है तेरा आर्मी कोर? तो ये जाके साहब इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई इस ख्याल से, और कह रहा कि साहब मैंने बोला था मैं तो 1 ब्रिगेड दूंगा साहब, और मेरी जो ब्रिगेड होगी वो पीस कीपिंग के लिए होगी साहब, पैसे कमाने के लिए होगी, लड़ने अड़ने के लिए, पीस एनफोर्समेंट के लिए नहीं होगी। तो मार्को रूबियो से इनको आ गया है कि आप बकवास मत कर, तूने कहा था तू पीस वहां पे हमास को डिजार्म करेगा, अब कर।
तेरे प्रीडिसेसर जियाउल हक ने भी तो जॉर्डन में जाके कोई 20-30 हजार फिलिस्तीनी मार डाले थे, तू भी मार डाल, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा साहब। तहरीके लबैक ऑलरेडी आपकी सड़कों पे उतर चली है, 200-300 आपने तहरीके लबैक के बंदे मार डाले थे, और आप समझते हैं कि अगर आप फिलिस्तीन के लोगों को मारोगे, ये पूरी पाकिस्तान की पॉलिसी सर पे खड़े कर दोगे, तो क्या तहरीके लबैक सड़कों पे नहीं उतरेगी? क्या इमरान खान के सपोर्टर सड़कों पे नहीं उतरेंगे? क्या रेडिकल पाकिस्तानी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पे नहीं उतरेंगी, बवाल नहीं खड़ा करेंगी? अरे वो तो हमास को बुला रहे थे कश्मीर में लड़ने के लिए, और आज आप जाके उसी हमास को डिजार्म करेंगे, निरस्तीकरण करेंगे, उनका ठोकेंगे, लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे। तो इजराइल ने कह दिया भैया इतना कुछ करने को तैयार हो तो जरा उसके पहले हमें मान्यता तो दो। अभी तक पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी है, डिप्लोमेटिक रिकग्निशन टू इजराइल। तू करेगा क्या क्या, और क्या जवाब, क्या मुंह दिखाएगा अपने देश के लोगों को? फिलिस्तीन 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 के नारेबाजी सुन लो पाकिस्तान से, और असली में जो असलियत है इसकी इनकी कमीनगी देखने वाली है साहब। दुनिया भर में नारे लगा रहे हैं फिलिस्तीन के लिए, और अब तैयारी कर रहे हैं अमेरिका के आदेशों पर फिलिस्तीनियों को, हमास के फिलिस्तीनियों को जान से मारने। ये असलियत है इस बेगैरत मुल्क की, इस वाहियात मुल्क की, जिसका ना कोई दीन ना कोई ईमान। पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो, मैं सब कुछ कर दूंगा। वेश्यापना जो इनकी है इस मुल्क का, वो अब जग जाहिर है। पैसे चाहिए साहब, मरे जा रहे हैं पैसे के लिए, डॉलर के लिए, कुछ भी करा लो मेरे से। प्रॉमिस बड़े बड़े करे हैं, जरा आज डिलीवरी का मौका आ रहा है तो इसकी बत्ती गुल हो गई है आसिम मुनीर की, बहानेबाजी कर रहा है। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप इसे छोड़ेगा, या जेलेंस्की जैसे लताड़ा था, उसने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुला के, क्या इसको वैसी लताड़ पड़ने वाली है, लात लगने वाली है? प्रॉमिस तो बड़ा कर दिया था, आई एम द सिंगल पॉइंट कंट्रोल मैन इन पाकिस्तान साहब, आई एम द गो टू मैन। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में चलती मेरी है, मत टाइम वेस्ट करो। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब बटलर है मेरे, बटलर है साहब मेरे। मैं तो है तो मैं हूं असली रूलर ऑफ पाकिस्तान। मेरे को बोलिए साहब, मेरे को आदेश दीजिए ना, मैं करूंगा डिलीवर। ये तो कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं कर सकते। उसने बोला दे, फिर ईरान से लड़ेगा। हाँ, ईरान से भी लड़ाई होने के चांस बहुत ब्राइट हो रहे हैं। इजराइल फिर से हमला करने की सोच रहा है ईरान के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हर हालत में रोकना चाहता है। ईरान पे हमला होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेता दिया था आसिम मुनीर को कि तेरे को ईरान के ऊपर पीछे से वार करना हो। ये तो हाल है साहब, ये मुस्लिम देश, ये रियासत मदीना 2.0 अफगानिस्तान के मुसलमानों को मार रहा है, क्योंकि उसके पास एयरफोर्स नहीं। इसके पास एयरफोर्स है तो जब चाहे ठोक दो, औरतें बच्चे मारो अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान ने बोल दिया साहब फाइटर बॉम्बर हमारे पास नहीं है, लेकिन सुसाइड बॉम्बर है, और गदर हो रहा है साहब पाकिस्तान में। न्यू ईयर रेजिंग डे पे बन्नू के कंटोनमेंट पे मिसाइल फायर किया गया है। पिछले साल में कोई 3500 से ज्यादा पाकिस्तान के फौजी मार डाले हैं। पख्तूनों ने, बलूचियों ने, सिंधियों ने, गदर मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, पूर्ण रूप से गदर और बवाल। खुद को संभालने की, बलूचिस्तान संभालने की, पश्तूनख्वा संभालने की, पीओके संभालने की, गिलगिट बाल्टिस्तान संभालने की, सिंध संभालने के लिए तो फौज है नहीं। और ये चले हैं साहब अपना मुंह उठा के एक डिवीजन भेजने गाजा और एक डिवीजन भेजने सऊदी अरेबिया। ये किस्सा में जरा और भी दिलचस्प है। देखिए, यमन के आज के दिन 3 टुकड़ों में बटा है। नॉर्थ यमन में है शिया जो कि ईरान के समर्थक हैं, और हौती जो कि लड़ाकों ने नाक में दम कर रखा है इजराइल के, अमेरिका के, सब के। वो तो रहा नॉर्थ यमन। जो सेंट्रल यमन है वहाँ प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशनल फोर्स है, जो कि यूएन ने जिसको मान्यता दी हुई है, और जो कि सऊदी अरेबिया ने जिसको पूरा सपोर्ट दे रहा है।
साउथ में है ट्रांजिशनल फोर्स जो है, प्रोविजनल फोर्स, जो कि यूएई ने उसको मान्यता दी हुई है, सपोर्ट दे रहा है, और अल कायदा उसको सपोर्ट दे रहा है। अभी उसने काफी सारे हथियार पहुंचाए ये सदर्न फोर्स के, जिन्होंने जोरदार हमला किया है सेंट्रल प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशनल फोर्स जो है वो वाली सरकार पे, जिसको सऊदी अरेबिया मदद दे रहा है। हताश होकर सऊदी अरेबिया ने बॉम्बिंग की है साउथ यमन के बंदरगाहों पे, लेकिन साहब टू लिटिल टू लेट, जो हथियार पहुंचने थे पहुंच चुके थे। उससे जो सदर्न यमन वाली फौजें हैं उन्होंने भीषण हमला किया है सऊदी समर्थित सेंट्रल यमन की सरकार के ऊपर, और तकरीबन उनका 2/3 हिस्सा छीन लिया, कब्जा कर लिया है साहब। क्वार्टर हिस्सा रह गया उसका, 1/4 वहां पे, बाकी हिस्सा उसकी पकड़ में। सऊदी अरेबिया बहुत गुस्साया हुआ है। उसने अब पाकिस्तान को बोला है, तूने कहा था एनी अटैक ऑन सऊदी अरेबिया विल बी ट्रीटेड एज एन अटैक ऑफ पाकिस्तान वगैरह, ऑन सऊदी अरेबिया विल बी ट्रीटेड एज एन अटैक ऑन पाकिस्तान। तो जरा आ जाए, एक डिवीजन यहां पहुंचा दे, हमको भेजनी है यमन में। पाकिस्तान बड़े खुश थे कि साहब हम जाएंगे सऊदी अरेबिया में, छुट्टी होगी, ऐश करेंगे, डॉलर कमा के आएंगे। अब तुम्हें लड़ना पड़ेगा यमन से, और यमनी लड़ने में कितने तेज है वो पूरी दुनिया जानती है। होश आवाज के फाख्ते उड़ जाएंगे। याद रहे, पाकिस्तान की फौज की एक ब्रिगेड सेंट्रल यमन में है, बाजवा साहब कमांड करते थे उसको। तो वो तो डॉलर कमा के आ गए अच्छे खासे, खूब पैसा बनाया उन्होंने, उनकी फौजियों ने। बड़ी पॉपुलर है मिडिल ईस्ट में जाना, खूब डॉलर कमा के आते हैं, लड़ना अड़ना कुछ नहीं पड़ता, ऐश करते हैं वहां कंटोनमेंट्स में। ठीक है साहब। और जहां पाकिस्तान की जो गदर हो रहा है उससे बचने के लिए सब लोग सऊदी अरेबिया, यूएई, गाजा आजा जाना चाहते हैं। गाजा जाओगे तो मुसीबत होगी। और अब अगर आप सऊदी अरेबिया जाने के लिए एक डिवीजन भेजने पे मजबूर किए जाते हैं, तो पहला सीधा सवाल, फौजी सवाल, कहां से लाओगे? तेरा क्या होगा कालिया? फौज कहां से निकाल के देगा? 5 कोर सिंधी बगावत में है कराची में, ठीक है। 31 कोर, 12 कोर, 11 कोर फंसा पड़ा है खैबर पख्तूनख्वा में, 12 कोर फंसा पड़ा है बलूचिस्तान में, ठीक है। 10 कोर उतार के आपने एलओसी पे लगा दिया है, ठीक है साहब। तू कहां से फौज भेजेगा? और एक चीज और बता दूं बड़ी दिलचस्प, देखिए जो कोर कमांडर लाइन में खड़े थे जीप बाहर निकाल के अपनी की, अब हम चीफ बनेंगे, अब ये कभी ना कभी तो रिटायर होगा। ये पहले 3 साल की एक्सटेंशन ले ली, अब ये उसने जाके 5 साल की एक्सटेंशन और ले ली है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन गया है, आर्मी चीफ की गद्दी नहीं छोड़ी। मतलब जो 2 कोर का कमांडर था पाकिस्तान का, जो स्ट्राइक कोर है, जो 31 कोर का कमांडर था, 5 कोर कराची का कमांडर, 12 कोर क्वेटा का कमांडर, पेशावर का कमांडर, ठीक है, वो सारे जो लाइन में लगे थे कि साहब अब मेरा चीफ बनने की बारी है, खलास सड़े कुड़े बैठे हैं आज के दिन। और जहां उनको आदेश देगा आसिम मुनीर की भेजो एक डिवीजन गाजा, एक डिवीजन भेज दो साहब यमन में सऊदी अरेबिया की लड़ाई लड़ने को, मरने को, ठीक है साहब, और वहां जाके हमास से लड़ने को, और फिर बोलना मैं हूं रियासत 2.0, रियासत मदीना, असली मुसलमान मुल्क तो पाकिस्तान है। सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह ये सब तो इनको तो इस्लाम आती ही नहीं, मैं इस्लाम सिखाऊंगा, मुल्ला हूं, मुल्ला मुनीर। इस्लाम बाद में सिखा लेना, पहले अपने मुल्क को बचा ले। बगावतें, विद्रोह छिड़ा हुआ है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। आज के दिन बन्नू कैंप पे अटैक हुआ है, एम्बुश हुई है फौजें, 3500 से ज्यादा पिछले साल पाकिस्तान के सिपाही मारे गए। ये बवाल छोड़ के रहता किस दुनिया में है? तेरे को ये फुर्सत है देखने की कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? तू पाकिस्तान से एक डिवीजन भेजेगा गाजा, एक डिवीजन भेजेगा यमन,
है? और फिर तू एक डिवीजन तेरे से चीन ने मांगा हुआ है बहुत देर से कि बलूचिस्तान में हमारे चीनियों को बचाएगा, हमारे जो वहां पे सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर बेचारे जो काम कर रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं बलूचियों के हाथ, वो तू एक खास डिवीजन खड़ी करेगा। तो 3 डिवीजन इसको देनी है और इसकी हालत है पतली। 3,500 तो पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं पिछले साल। इस साल कितने मारे जाएंगे वो तो गिनती बाद में होगी साहब। और ये चले हैं अपना मुंह उठा के, रियासत मदीना पहुंचने वाले हैं, ये गाजा पहुंचने वाले हैं, ये यमन पहुंचने वाले हैं, साना में हर जगह की लड़ाई ये लड़ेंगे क्योंकि बड़े माहिर है लड़ने में साहब। पिट रहे हो, कोई लड़ाई जीती है आज तक? ये हाल है साहब इस मुल्ला मुनीर का। इसने प्रॉमिसेस बड़े बड़े किए हैं दुनिया को, अब जब डिलीवरी का टाइम आ रहा है तो इसकी हालत खस्ता हो गई है साहब, पतली हो गई है। अंग्रेजी में कहावत है टू क्लेवर बाई हाफ, जरूरत से ज्यादा चतुर। और जो चतुर नार होती है उसके हालात खस्ता ही होती है। खसम बहुत सारे जब उस पर टूट के पड़ जाए तो मुसीबत पड़ जाती है चतुर नारों के लिए। तो ये जो चतुर नार हमारी है यहाँ पे मुल्ला आसिम मुनीर, चतुराई देखो इसकी। सऊदी अरेबिया मुझे डॉलर देगा, सर क्या चाहिए? 20,000 ट्रूप्स, अरे 30,000 दूंगा। कहां से दूंगा मेरे बाप को नहीं पता, ठीक है साहब। अब इसको लगा कि यार ये सऊदी अरेबिया से तो अब किरकिरी होने वाली है, क्योंकि सऊदी अरेबिया कह रहा है जरा हमने पैसे दिए थे न्यूक्लियर हथियारों के, न्यूक्लियर हथियार एथे रख, साडा हक एथे रख, हमने पे किया है साले, तू तो फटीचर है, तेरे से कहां बनता। तो अब सऊदी अरेबिया ने बोला कि एक डिवीजन चाहिए यमन में लड़ने के लिए। यमनी हार गए, पिट गए जो हमारे साथी थे वहां पे, तो वहां तू जाके लड़। बड़ा लड़ाका बोल रहा था ना अपने आप को, लड़ जाके यमन के अंदर। डॉलर कमाने में बड़े तेज, फोकट में वो जाएंगे, ऐश करके आएंगे, कंटूनमेंट्स में एयर कंडीशन में रहेंगे और डॉलर कमा के आ जाएंगे। लड़ाई शड़ाई कौन करने की, क्या जरूरत है? तो अब जरूरत है साहब। अब देखो पाकिस्तान की चतुराई, एक तरफ सऊदी अरेबिया, दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, दोनों के बीच में भिड़ंत हो गई है। कहां? यमन के अंदर। तो चतुराई देखिए, फट से यूएई के पास भी पहुंच गए, ठीक है। यूएई का जब जो लीडर था वो आया पाकिस्तान में, उसको बोला साहब $2 मिलियन आप इन्वेस्ट करिए पाकिस्तान फौजी फाउंडेशन में, आप लीजिए साहब हमारे शेयर लीजिए। मतलब वहां भी आप जाके तलवे चाट रहे हैं, सऊदी अरेबिया के भी तलवे चाट रहे हैं, अमेरिका के भी तलवे चाट रहे हैं, किस किस के नहीं चाट रहे तुम? फटीचर मुल्क, भिखारी मुल्क, भिखमंगों की तरह तुमने हाथ फैला रखे हैं आईएमएफ के पास, अमेरिका के सामने। सऊदी अरेबिया को अमेरिका आईएमएफ के लोन रिपे करने, चीन पहले लोन देके वो तो थक चुका है साहब, क्योंकि उसने पाकिस्तान की चतुराई अच्छी तरह से भांप ली। अब पाकिस्तान मुसीबत में आने वाला है। सऊदी अरेबिया भी अपना हिसाब मांगेगा, यूनाइटेड अरब अमीरेट हिसाब मांगेगा, अमेरिका हिसाब मांगेगा, कौन? तुम्हारा देश तुमसे हिसाब मांगेगा। और तुम तो देश की फौजों को खाली करके मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो, खिट्टे का सरदार है ये साहब। ये ईरान की ऐसी तैसी करेंगे, अफगानिस्तान से बगराम लाके अमेरिका के चरणों में रख देंगे ये आसिम मुनीर मियाँ आसिम मुनीर। मुसीबत आने वाली है। जय भारत, जय हिंद।